नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी पे अवेलेबल हुई एक बंगाली वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है डेड और अलाइव द सर्च ऑफ अ मदर। इसके लीड रोल में आपको नज़र में आएंगी स्वस्तिका मुखर्जी। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जहाँ पे इसको देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरे लिए ये सीरीज़ एक बोरिंग, बकवास और वाहियात सीरीज़ साबित होती है। मतलब दोस्तों, एक फ्री का कंटेंट कितना ख़राब हो सकता है, कितना वाहियात हो सकता है, ये आप जियो सिनेमा से सीख सकते हो। और जियो सिनेमा पे अभी लगातार कचरे पे कचरा कंटेंट आ रहा है और उसी कचरे में इस सीरीज़ का नाम भी शामिल हो चुका है। सीरीज़ की बेसिक स्टोरीलाइन की बात करें तो डीसीपी बृंदा बासु की जो बेटी है दीति, वो एक पार्टी अटेंड करने के बाद घर वापस नहीं लौटती और उसका पूरा जो शक है वो उसके मेंटोर और फेमस जर्नलिस्ट रोनित सेन के ऊपर जाता है। तो क्या बृंदा बासु दीति को ढूंढ पाती है या नहीं, और क्या रोनित सेन ही सच में गुनहगार है, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, ये सीरीज देखने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जो राइटर है उसने क्या किया है, 2-4 ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवीज देख ली है और उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स उठा के ये पूरी सीरीज को लिख दिया है। क्योंकि सीरीज में ना ही कोई बेहतर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है, ना ही इसमें कोई सस्पेंस है, थ्रिल है, कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है, जैसे दीति मिसिंग है, वो लोग क्या कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। दूसरे एपिसोड में क्या कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। तीसरे एपिसोड में क्या कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। पूरे के पूरे 6 एपिसोड में वो लोग फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरी सीरीज उन लोगों ने खत्म कर दी, लेकिन फिंगरप्रिंट के आगे वो लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इसके राइटर ने क्या खा के ये सीरीज बनाई है। ना ही ये सीरीज हमें कोई सस्पेंस वाली फील दे पा रही है, ना ही सीरीज में कोई थ्रिल मोमेंट है, कुछ भी नहीं है। इसके कैरेक्टर भी बस ऐसे ही लिखे गए हैं, जो लिखने के लिए नहीं लिख दिए होते वैसे ही लिख दे गए। जैसे कि रोनित सेन का जो कैरेक्टर है उसको ऐसा कहा गया कि यार वो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, वो बहुत ही ईमानदार है, लॉयल है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बस ऐसी बातें कही गई है, वो चीज़ हमें दिखाते नहीं है, तो उस कैरेक्टर के साथ ना ही हम ऐसे जुड़ पाते हैं। इसके अलावा एक वृद्ध का भी कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके बारे में ये बोला गया कि यार इसके जैसा जीनियस व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उसने बहुत सारे केसेस सुलवाए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा रियल लाइफ में करता ही नहीं है। हमें बस वो बातें बताई दी जाती है, उसको करते हुए हमने कभी नहीं देखा। तो ना ही किसी भी कैरेक्टर के साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं और ना ही कोई भी कैरेक्टर हमको पसंद आता है। इवन जो बृंदा बासु का कैरेक्टर है, जो दीति की माँ भी है और डीसीपी भी है, उसके प्रति भी हमें सिंपैथी नहीं जगती कि यार उसकी बेटी मिसिंग है तो उसको क्या फील हो रहा होगा, वो हमें फील ही नहीं आता। एक माँ की जो फीलिंग होनी चाहिए अपनी बेटी मिसिंग है इतने समय से, वो फीलिंग ही नहीं आती। मैं पूरी सच बता रहा हूँ, पूरी सीरीज़ देख ली लेकिन एक बार भी मैं इमोशनली अंदर से रोया नहीं हूँ। उस पूरी सीरीज़ देखकर मुझे कहीं पे भी थ्रिल अनुभव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। ऐसा ही लग रहा था कि बस राइटर बनाने के लिए ही एपिसोड बना रहा था और कुछ नहीं। इस सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 20 मिनट के आसपास ही है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ पूरी तरीके से बोरिंग थी और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर भी अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही लो लेवल की गई है। मतलब पता ही चल रहा था कि एक अलग से डबिंग की जा रही है, जो सच में मज़ा नहीं आ रहा था। तो अगर आपको देखना है तो अपने दम पर ही देखना, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा वो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।